आइडियलिज्म इन एजुकेशन, ये सेकंड पार्ट है, दूसरा हिस्सा है। आदर्शवाद, शिक्षा में आदर्शवाद, ये दूसरा हिस्सा है। चीफ असर्शंस ऑफ आइडियलिज्म, चीफ असर्शंस ऑफ आइडियलिज्म, आदर्शवाद के कुछ बिंदु जिन पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, जिन पर ज़्यादा, असर्शन माने जोर देना, जिन पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो पहला जैसे एक पॉइंट है, स्पिरिट एंड माइंड कंस्टिट्यूट रियलिटी, स्पिरिट एंड माइंड कंस्टिट्यूट रियलिटी। मस्तिष्क और प्राण दोनों मिलकर सत्यता को जन्म देते हैं। मस्तिष्क और प्राण दोनों मिलकर के सत्यता को जन्म देते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि मनुष्य के अंदर मस्तिष्क होता है और एक आत्मा भी होती है, एक आत्मा भी होती है, और वो आत्मा का रिश्ता परमात्मा से होता है। तो वो आत्मा परमात्मा के रिश्ते को जब मस्तिष्क सोचता है, अपने अंदर धारण करता है, तभी सत्यता का जन्म होता है, यानी सत्य समझ में आता है मस्तिष्क को। यानी आत्मा को परमात्मा से मिलान करना पड़ता है मस्तिष्क को, तभी सत्य बात समझ में आती है। ये कहना है आदर्शवाद में। वैसे आदर्शवाद, जैसे मैंने कहा कि ये देववाद है, ईश्वरवाद है, तो देववाद ईश्वरवाद में तो ऊपर बैठा हुआ है कोई है परमात्मा, और आत्मा अंदर है, और मस्तिष्क जो है उसी को मिलान करता है आत्मा परमात्मा को, तब जाके सत्य उसको समझ में आता है, तब समझ में आता है। सेकंड पॉइंट है, द मेंटल और स्पिरिचुअल इज मोर रियल एंड इम्पॉर्टेंट दैन मटीरियल। भौतिक पदार्थ से ज़्यादा मस्तिष्क अथवा अध्यात्म वाली चीज़ें ज़्यादा सत्य होती हैं। अध्यात्म वाली चीज़ें ज़्यादा सत्य होती हैं। अध्यात्म का मतलब यही होता है कि ऊपर कोई देव बैठा है, कोई देव है, उसकी देवी है, और देव देवी हैं तो उसके बच्चे हैं, तो उनसे जो संदेश मिलता है, जो मीडिएटर होते हैं, एजेंट और दलाल होते हैं, जो अपने को कहते हैं कि हम, जैसे बाबा लोग हैं, कहते हैं कि हम भगवान को जानते हैं, हाँ भगवान की हमारी हार्ट लाइन से बात होती रहती है, तो वो जो बातें हैं वो ज़्यादा सत्य हैं। और ये जो दैनिक जीवन में हम भौतिक पदार्थ देख रहे हैं, ये नहीं। आदर्शवाद में यही पढ़ाया जाता है, आइडियलिज्म में यही चीज़ पढ़ाई जाती है कि भौतिक पदार्थ से ज़्यादा मस्तिष्क अथवा अध्यात्म वाली चीज़ें ज़्यादा सत्य होती हैं। अध्यात्म वाली चीज़ें क्या हैं? आत्मा और परमात्मा। तो आत्मा परमात्मा से संबंधित जो बातें होती हैं उसको सत्य मानता है ये आइडियलिज्म, उसको सत्य मानता है। मैन बीइंग स्पिरिचुअल इज ए सुपीरियर क्रिएशन, मैन बीइंग स्पिरिचुअल इज ए सुपीरियर क्रिएशन। आध्यात्मिक होने के नाते मानव एक श्रेष्ठ रचना है। आध्यात्मिक होने के नाते मानव एक श्रेष्ठ रचना है। कहने का मतलब इसमें यह है, जो मनुष्य है वही जो है परमात्मा का ध्यान करता है, अपनी आत्मा से परमात्मा का ध्यान करता है। तो इसीलिए सारे जंतुओं में, सारे जीव जंतुओं में ये एक श्रेष्ठ रचना है, मानव एक श्रेष्ठ रचना है। और जो जीव जंतु हैं वो परमात्मा का ध्यान नहीं करते हैं। अब जैसे उदाहरण के तौर पर, जैसे कोई एक मूर्ति रख दी जाए और कह दिया जाए कि ये जो है भगवान है, तो मनुष्य जो है उसके सामने हाथ जोड़ करके उस पर फूल माला चढ़ाएगा, उसको जो है साफ़ सुथरा रखेगा। लेकिन एक कुत्ता आएगा, वो टांग उठाकर जल चढ़ा देगा। एक बकरी आएगी, उसके ऊपर जो फूल माला चढ़ा रहेगा उसको जो है वो खा जाएगी। एक सुअर आएगा, उसको जो खाने को मिलेगा लड्डू प्रसाद, वो उसको खा जाएगा। वो चिंता नहीं करेगा कि ये जानवर चिंता नहीं करते कि ये भगवान की मूर्ति है। लेकिन जो इंसान है वो हाथ जोड़े खड़ा रहता है, ये मेरे भगवान है, ये मेरे भगवान है। तो ये है कि आध्यात्मिक होने के नाते मानव एक श्रेष्ठ रचना है। मानव हाथ जोड़ क्यों खड़ा रहता है? इसलिए कि मानव जो है आध्यात्मिक है। यानी मानव के अंदर जो आत्मा है वो अपनी आत्मा से परमात्मा का ध्यान करता है, अपना रिश्ता जोड़ता है। इसीलिए मानव जो है आध्यात्मिक है। आइडियलिज्म में यही सब पढ़ाया जाता है, यही सब। और जो प्रकृतिवादी हैं और पदार्थवादी हैं वो इसको नहीं मानते, कहते सब बकवास है, सब बकवास है।
रियलिटी इज फाउंड इन द माइंड ऑफ मैन, नॉट इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड, नॉट इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड। सत्य वो है जो मानव मस्तिष्क में पाई जाती है। सत्य वो है जो मानव मस्तिष्क में पाई जाती है, ना कि बाह्य जगत में, बाहरी दुनिया, बाह्य जगत माने बाहरी दुनिया में। तो सत्य वो है जो मानव मस्तिष्क में पाई जाती है, ना कि बाह्य जगत में। कहने का मतलब कि जो सत्य बातें हैं वो मस्तिष्क में होती हैं। मस्तिष्क से बाहर, आत्मा के बाहर जो दुनिया दिखाई देती है, भौतिक पदार्थ जो दिखाई देती, भौतिक दुनिया दिखाई देती है, इसमें सत्यता नहीं है, सच ये नहीं है। आदमी के दिमाग में सत्य है, मस्तिष्क में सत्य है, क्योंकि आदमी अपने मस्तिष्क से परमात्मा का ध्यान करता है, देव का ध्यान करता है, जो ऊपर बैठा है, आसमान में बैठा है, उसका ध्यान करता है। तो इसके नाते उसके मस्तिष्क में जो है सत्य बातें आती हैं, सत्य बातें आती हैं, वही सच है। जब वो परमात्मा का ध्यान करता है, वहाँ से जो संदेश मिलता है तो वो सच है, वो सच है। आदर्शवाद में, आइडियलिज्म में ऐसे ही पढ़ाया जाता है। जो पदार्थवादी हैं, जो प्रकृतिवादी हैं, कहते हैं सब बकवास है, सब बकवास है। नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू द माइंड इज मोर इम्पॉर्टेंट देन नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू सेंसेज। नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू सेंसेज। जो ज्ञान मस्तिष्क द्वारा ग्रहण किया जाता है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो ज्ञान मस्तिष्क द्वारा ग्रहण किया जाता है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है उससे जो इंद्रियों द्वारा ग्रहण किया जाता है। मतलब जो इंद्रियों द्वारा ज्ञान आपको मिलता है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इसे इंद्रियों द्वारा हम ग्रहण करते हैं, तो ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि मस्तिष्क में क्या है, आदमी के दिमाग में क्या है। अब आदमी के दिमाग में जो है, जो ध्यान करता है अपने परमात्मा का, अपने भगवान का, अपने देव का जो ऊपर बैठा हुआ है, तो वो जो है ज्ञान ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये नहीं कि इंद्रियां जो हैं शब्द स्पर्श रूप रसगंध का जो अनुभव कर रही हैं, वो नहीं इतना महत्वपूर्ण है। तो आदर्शवाद में, आइडियलिज्म में जो है आत्मा परमात्मा का खेल है। आत्मा जो है, मनुष्य के अंदर आत्मा होती है, ऊपर जो बैठा हुआ है देव, उसको परमात्मा कहते हैं। तो कहते हैं कि आत्मा को जो है परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, उससे सत्य बातें ज्ञात होंगी, इंद्रियों से नहीं।